नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। हम किस प्रकार से भगवान शिव की महाशिवरात्रि का जो उपासना है, पूजा विधि विधान है, वो कर सकते हैं। कौन से शिवलिंग हमें घर में स्थापित करने चाहिए, किस प्रकार से हम शिवलिंग को घर में स्थापित कर सकते हैं, या जो घर में शिवलिंग है उनकी कैसे हम विधि विधान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे हमें सही लाभ, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी जानकारी प्राप्त होगी। सामान्य तौर पर इन सारे प्रश्नों के लिए समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं, जिसका उत्तर हमें जानने की जिज्ञासा होती है कि कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए और कितने आकार का। तो सबसे पहले हम आकार की चर्चा करते हैं। देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग रखे हैं, 4 शिवलिंग रखे हैं और अलग अलग आकार के हैं। तो जैसे ही हम आकार की चर्चा करते हैं तो समाज में एक भ्रांति है कि हमें अपने अंगूठे के आकार के ही शिवलिंग रखने चाहिए या उससे छोटे रखने चाहिए, उससे बड़े शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बात है कि अंगूठे के जो प्रमाण है, अंगूठे का जो आकार है, इसके आकार का हमें शिवलिंग करना चाहिए, ये कुछ ही शिवलिंग पर कार्य करता है, सारे शिवलिंग के लिए कार्य नहीं करता है ये विधान। अर्थात यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात कर रहे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़ करके अन्य किसी भी शिवलिंग को अगर आप घर में लेकर के आते हैं तो वो आपके अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़ करके आप किसी अन्य शिवलिंग को घर में लाना चाहते हैं, चाहे वो पारद के हों, स्फटिक के हों या पत्थर के हों, आपको वह शिवलिंग अंगूठे से आकार के या अंगूठे से छोटे ही होने चाहिए। यही नियम है। लेकिन क्या यह नियम नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए लागू होता है? तो उत्तर है नहीं। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में कितने भी बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने भी बड़े आप रख सकते हैं, जितनी आप पूजा अपना करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यही राय देते हैं कि कम से कम 4 से 5 इंच के ही शिवलिंग घर में रखें। कारण, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना करना आसान हो जाता है। अब हमें आकार के विषय में क्लियर हो गया है, हमें कोई भ्रांति नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन से शिवलिंग से क्या लाभ प्राप्त होता है और कौन से शिवलिंग को हमें घर में स्थापित करना चाहिए। देखिए, यदि आप व्यापारिक स्थल में हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पारद के शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं, अपने व्यापारिक स्थल पर उनको स्थापित कर सकते हैं। यदि आप घर के अंदर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कृपा जो हमारे ऊपर बरसती रहे और हमारा मान सम्मान समाज में बढ़ता रहे और हमारा जो ख्याति है वो समाज में सब चारों तरफ फैलती रहे, तो आप स्फटिक के शिवलिंग रखिए। जी हाँ। और पत्थर के शिवलिंग जो घर के बाहर शमी के पेड़ में या किसी अन्य जगह पर रखे जाते हैं, तो वो पत्थर के शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, जो घर के बाहर रखने के लिए होते हैं। घर के अंदर रखने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, सबसे आसान सेवा के लिए जो कहा जाता है शिवलिंग, वह है नर्मदेश्वर शिवलिंग। लेकिन नर्मदेश्वर असली होने चाहिए, डुप्लीकेट नर्मदेश्वर से बचें। असली जैसे नर्मदेश्वर आपके सामने रखे हैं यहाँ पर, तो आप इनको देख करके भी असली नर्मदेश्वर ले सकते हैं। और इनके लिए एक फोटो वगैरह भी मैं यहाँ पर आपके लिए अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल चुका हूँ, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो वहां आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से नर्मदेश्वर असली और नकली का भेद आप कर सकते हैं। तो जो गृहस्थ हैं, यानी कि जिनका विवाह हो चुका है और जो शादीशुदा हैं, परिवार बच्चे वाले हैं, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि इनकी सेवा अत्यंत ही सरल होती है। ये भोलेनाथ हैं, वास्तव में भोले हैं। इनकी सेवा के लिए ज्यादा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप त्योहार पर इनके ऊपर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, साथ ही आप इन पर जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र इत्यादि का आप इनको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन बाकी सबके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन नर्मदेश्वर के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर हमारा ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करें। तो यहां पर जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के लिए जो सामग्री हमारे लिए इस्तेमाल होगी, मैं उनको आपको बता देता हूं। हमें सफेद फूल का इस्तेमाल करना है, लाल फूल निषेध है। हमें गंगा जल का इस्तेमाल करना है, मीठा जल निषेध है। हमें भगवान शिव के ऊपर सफेद चंदन का इस्तेमाल करना है या तो पीले चंदन का इस्तेमाल करना है, लाल चंदन निषेध है।
यानी कि आप जो है किसी प्रकार के लाल चीज का वस्तु का सेवन शोधन ना करें। जो मैं विधि विधान बताने वाला हूं उस विधि से आप करिए तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव को गुनगुने पानी से, आपके घर में जो हो हल्का सा गर्म पानी हो, उनसे आप स्नान कराइए। सादा पानी आपको स्मरण करना है। फिर इनके ऊपर सर्वप्रथम आपको चंदन का लेप लगाना है और चंदन को गंगा जल से धार देते हुए आपको साफ करना है। गंगा जल चढ़ाने के बाद में आपको बेलपत्र, सफेद पुष्प और चंदन का आपको इनके ऊपर तिलक चंदन करना है। उसके बाद आप फिर से गंगा जल चढ़ाएंगे और इस बीच में आप रुद्र गायत्री का जाप भी आप कर सकते हैं। रुद्र गायत्री आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मैं डाल दूंगा, उसका मंत्र क्या है वो आप वहां से देख सकते हैं। और पंचामृत से अभिषेक कराएं। आप शंख का उपयोग ना करें, शंख निषेध है। इस प्रकार से उपासना करने के बाद में आप कपड़े से साफ करके भगवान शिव को पुनः अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ये विधि विधान है जो सरल है, सामान्य रूप से आप घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नियम केवल नर्मदेश्वर के लिए हैं, बाकी सब के लिए आपको पंडित जी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, Instagram के पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।